हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये मॉक टेस्ट है जो आपके एनटीए नेट, जीआईसी लेक्चरर और पीजीटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र में सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, इमानुएल दुर्खिम, मैक्स वेबर, ऑगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। तो इसमें से ऑप्शन जो राइट है वो कौन सा है? इमानुएल दुर्खिम। इमानुएल दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा इमानुएल दुर्खिम ने दी थी और इन्होंने बुक लिखी थी डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में। एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी 1922 में। सुसाइड 1897 में। सुसाइड नामक पुस्तक में इन्होंने जो आत्महत्या के 4 प्रकार बताए थे, अहमवादी, परार्थवादी, अस्वाभाविक और विसंगत आत्महत्याएं, तो ये बताए थे। और इन्होंने धर्म का सिद्धांत दिया था, विसंगति की अवधारणा दी थी इन्होंने, विसंगत की। और इन्होंने सामाजिक एकता का सिद्धांत दिया था इन्होंने। और इन्होंने सिद्धांत में यांत्रिकी और सावयवी 2 सिद्धांत के बारे में बताया था। जो नेक्स्ट थिंकर है मैक्स वेबर, इन्होंने जो बुक लिखी थी इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी 1922 में लिखी थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैक्स वेबर की। और सोशोलॉजी ऑफ रिलीजियंस 1920 में इनकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है वो है प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये द सिटी 1921 में लिखी है। रिलीजियन ऑफ चाइना ये लिखी है 1915 में। सत्ता की अवधारणा दी है और इन्हें नौकरशाही की अवधारणा दी है। इन्होंने धर्म का, समाजशास्त्र का सिद्धांत के बारे में बताया है इन्होंने। और इन्होंने आदर्श प्रारूप की अवधारणा दी है। सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है ये काफ़ी फेमस है इनका, इन्होंने ये दिया है। और इन्होंने धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत बताया है। तो ये थे इनके कॉन्सेप्ट। आगे नेक्स्ट जो हमारे थिंकर हैं ऑगस्ट कॉम्ट, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो है फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस समाजशास्त्र की नींव रखी थी और इसीलिए इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने बुक्स वगैरह लिखी हैं तो वो भी देख लेते हैं थोड़ा। पॉजिटिव फिलॉसफी, जो बुक उन्होंने लिखी थी पॉजिटिव फिलॉसफी, इसमें इन्होंने 4 खंडों में बांटा था। 4 खंडों मतलब 4 खंडों के हिसाब से ये डिवाइड होके प्रकाशित हुई थी, जिसमें इनका जो समय लगा था 1851 से स्टार्ट हुआ था और 1854 के बीच में रचना का प्रकाशन हुआ था। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा इन्होंने दी थी और इन्होंने विज्ञान का संस्तरण के बारे में बताया है। इन्होंने विज्ञान को सीक्वेंस में रखा है। गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव शास्त्र, जो जीव विज्ञान है उसे, और फिर समाजशास्त्र को इन्होंने रखा था। तो इसे हमें विज्ञान के संस्तरण के नाम से जानते हैं, कि सीक्वेंस जो इन्होंने बताया था। और इन्होंने जो मानव का त्रिस्तरीय, लॉ ऑफ 3 स्टेज के बारे में भी इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया है। नेक्स्ट जो थिंकर है हमारे कार्ल मार्क्स, तो इन्हें भी देख लेते हैं। तो इनकी बुक है दास कैपिटल, इन्होंने लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में। और इनकी जो बुक है द होली फैमिली 1845 में इन्होंने ये लिखी थी। और इनकी जो बुक है द सिविल वॉर इन फ्रांस 1871 में लिखी है इन्होंने। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1848 में लिखी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वैल्यूएबल, सरप्लस वैल्यू की इन्होंने अवधारणा दी थी। निम्नलिखित में से किसका यह कथन है कि मनुष्य का अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, मैकाइवन पेज, दुर्खिम, रूथ बेनेडिक्ट या किंग्सले डेविस। तो ऑप्शन जो हमारा राइट होगा वो होगा किंग्सले डेविस। चलिए तो इनकी बुक्स वगैरह भी देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो किंग्सले डेविस ने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी इन्होंने ह्यूमन सोसाइटी, बुक इनकी थी ह्यूमन सोसाइटी। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर हैं रूथ बेनेडिक्ट, तो इन्होंने जो बुक लिखी थी पैटर्न्स ऑफ कल्चर, ये लिखी थी इन्होंने 1946 में।
रेस साइंस एंड पॉलिटीज़, ये लिखी थी इन्होंने 1940 में। तो सभी की बुक्स वगैरह काफ़ी पूछी जाती है। नेक्स्ट थिंकर जो है ऑप्शन में दुर्खिम जी, तो इन्होंने जो बुक्स लिखी थी डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में लिखी थी। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ये बुक लिखी थी इन्होंने 1895 में। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये लिखी थी 1912 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। और डिवीज़न ऑफ लेबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन्हें एक बुक लिखी थी सुसाइड, जो इन्होंने इसमें 4 सुसाइड के भाग बताए थे कि 4 प्रकार की सुसाइड होती हैं। एक था इनका अहमवादी, दूसरा परार्थवादी, तीसरा इनका अस्वाभाविक और विसंगत आत्महत्या। तो ये इन्होंने 4 प्रकार के जो कॉन्सेप्ट है जो इम्पोर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। इन्होंने सामाजिक तथ्य के बारे में बताया है, तथ्यों की अवधारणा जो है, यांत्रिकी एकता और सावी एकता के बारे में इन्होंने ही बताया है। इनका सामूहिक प्रतिनिधान का जो अवधारणा ये इन्हीं की है। और इन्होंने विसंगति की अवधारणा इन्हीं की है। तो ये है हमारे दुर्खिम। नेक्स्ट जो है हमारा मैकाइवर एंड पेज है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन्होंने बुक्स जो लिखी हैं, तो मैकाइवर पेज ने जो बुक लिखी थी वो थी सोसाइटी, कम्युनिटी, ये 2 बुक लिखी हैं। और भी बुक्स कई लिखी हैं इन्होंने जो एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में, जो अंतर करने के बारे में उन्होंने सिद्धांत दिया था। रेखीय प्रतिमान और उतार चढ़ाव का परिवर्तन सिद्धांत और चक्रीय सिद्धांत, तो ये इन्होंने दिया था। और इनकी जो बुक थी सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक, इसमें इन्होंने सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया था। तो ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें। चलिए तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह टिप्पणी किसने की है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपरिहार्य रूप से अनेक प्रस्तुति होती हैं और इसमें से प्रत्येक प्रस्तुति में से एक भूमिका जुड़ी होती है। तो ऑप्शन दिए हैं R.K. मर्टन, लिंटन और ऑगस्ट कॉम्ट, आर्गमन। तो बताइए कौन सा आंसर राइट होगा। तो इसमें जो आंसर जो राइट है हमारा रॉल्फ लिंटन। तो चलिए जान लेते हैं इन चारों ऑप्शन के बारे में, इनके थिंकरों के। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर और कार्ल मैनहीम का समाजशास्त्र, ये बुक है इनकी। और इन्होंने जो बुक लिखी है सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, ये भी इन्हीं की बुक है। एनोमी के बारे में दुर्खिम जी ने भी बात की है और मर्टन जी ने भी बात की है। इन्होंने संदर्भ समूह की अवधारणा दी है, भूमिका के संदर्भ में बात की है, अनुभूति मूलक प्रकारवाद के बारे में, आदर्श शून्यता की बात की है, प्रकट प्रकार, अप्रकट प्रकार, प्रच्छन्न प्रकार, आकार्य दुष्ट प्रकार के बारे में इन्होंने ही बात की है। नेक्स्ट थिंकर है हमारे ऑगस्ट कॉम्ट। तो इनके बारे में ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं। इन्होंने ये समाजशास्त्र की नींव डाली थी। और इनकी पॉजिटिव फिलॉसफी ये इन्होंने लिखी थी। ये जो बुक है ये 4 खंडों में विभाजित हुई थी और प्रकाशित जो हुई थी 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी। इसको भी याद रखना क्योंकि PGT के लेवल में जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके से बन जाते हैं। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा इन्होंने दी थी और इन्होंने विज्ञानों के जो सीक्वेंस बताए थे, लॉ ऑफ 3 स्टेज की बात की थी, विज्ञानों के संस्तरण की बात की थी। इसमें इन्होंने गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र और जीव शास्त्र या जीव विज्ञान को सीक्वेंस में रखा था। और लास्ट में इन्होंने सोशियोलॉजी को, समाजशास्त्र को रखा था। नेक्स्ट जो है हमारे आर्गमन की जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट, ए हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है इनकी बुक द सोशल साइंस एंड दियर इंटर रिलेशंस, ये बुक लिखी थी इन्होंने 1927 में। सभी ऑप्शन को आपको देखना होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जा सकता है। ऑप्शन दिए हुए हैं अलेक्जेंडर, हैबरमास, अल्थुजर, बोर्दियो। तो बताइए ऑप्शन में के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हमारा राइट होगा। आलोचनात्मक सिद्धांत, तो ये जो दिया है हमारा हैबरमास जी ने दिया है, सेकंड ऑप्शन हमारा राइट है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। हैबरमास ने जो सिद्धांत दिया था, हैबरमास ने ज्ञान की व्यवस्थाओं का सिद्धांत दिया था। इन्होंने 3 मतलब ज्ञान के बारे में बताया था। ज्ञान जो अनुभविक, ऐतिहासिक और विवेचनात्मक, तकनीकी, व्यवहारिक और उत्प्रेरक, क्रियाकलाप वाला और भाषाई और प्राधिकार साधन के रूप में, ज्ञान, हित और साधन,
3 तरीके के ज्ञान के बारे में इन्होंने बताया था। हेबरमाश ने जो व्यवस्था बताई थी वर्तमान की, वो 4 भाग संकट के बारे में उन्होंने बताया था कि समाज में जो 4 संकट होते हैं, एक आर्थिक संकट होता है, एक विवेकीकरण का संकट होता है, या अभिप्रेरणा का संकट होता है, और वैधता का संकट होता है। इस बारे में हेबरमाश ने बताया था। और इनकी जो बुक्स थी बहुत इंपॉर्टेंट, वो थ्योरी एंड प्रैक्टिस है। लेजिटिमेशन क्राइसिस, ये बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और भी कई सारी बुक हैं इनकी, जैसे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इन्होंने पब्लिक स्फीयर की बात की थी। नेक्स्ट है हमारे जो थिंकर हैं बोर्दियो, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनकी जो बुक है वो है आउटलाइन ऑफ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। और सोसाइटी एंड कल्चर बुक है इनकी, और लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी गई है। एन इन्विटेशन टू रिफ्लेक्टिव सोशियोलॉजी, तो ये बुक है इनकी। और इन्होंने 4 प्रकार की पूंजीवाद के बारे में बताया था। पूंजी के बारे में एक होती है आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी और सांस्कृतिक पूंजी। इन्होंने संरचना की अवधारणा जब दी थी तो इन्होंने इस नियमों को बताया था। और इन्होंने की जो निश्चित नियम में बंधी होती है, उन्होंने ये बताया कि जो सामाजिक व्यवस्था है, संरचना है, वो संस्कृति के कुछ नियमों में बंधी होती है, जिनके आधार पर ये चीज़ें चलती हैं। नेक्स्ट है जो हमारे थिंकर हैं, उनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अलेक्जेंडर, तो इनके बारे में ये है, ये 9 प्रकारवादी कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने ही 9 प्रकारवाद की जो व्यवस्था की थी, सबसे पहले इन्होंने की है। प्रकारवाद के बाद जो 9 प्रकारवाद आया, उनको इन्होंने ही स्थापित किया है, अलेक्जेंडर ने। इनकी जो बुक है द सिविल स्फीयर, ये इन्होंने लिखी थी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने अपने लेखनों में प्रवचन की अवधारणा का विकास किया है? ऑप्शन दिए हैं अलेक्जेंडर, गिडिंग्स, फूकॉल्ट या डेरिडा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा फूकॉल्ट, जिन्हें हम फूको भी कहते हैं। आपको हिंदी में फूको लिखा हुआ मिलेगा, तो दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए इसमें थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इनका कंट्रीब्यूशन। फूको को पोस्ट मॉडर्न थिंकर कहा जाता है, और लगभग ये सभी थिंकर जो हैं पोस्ट मॉडर्न हैं। गिडिंग्स को भी पोस्ट मॉडर्न थिंकर कहा जाता है। अलेक्जेंडर जो है 9 प्रकारवादी हैं, जैसा कि अभी हमने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, अलेक्जेंडर के बारे में 9 प्रकारवादी कहे जाते हैं। और गिडिंग्स जो हैं, इनकी बुक्स देख लेते हैं। मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, ये लिखी थी 1991 में। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ सोसाइटी 1984 में लिखी है इन्होंने बुक। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी और रनवे वर्ल्ड, ये भी बुक है, ये एग्ज़ाम में आई थी अभी 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आई थी बुक क्वेश्चन, तो इसमें पूछी गई थी। और सोशियोलॉजी बुक लिखी है 2006 में। और इनकी जो बुक इम्पॉर्टेंट है वो है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड, 1976 में लिखी है इन्होंने बुक। द बियॉन्ड लेफ्ट एंड राइट 1994 में लिखी है। और इनकी एक बुक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी, 1992 में लिखी थी। द थर्ड वे एंड इट्स क्रिटिक्स, 2000 में लिखी है इन्होंने। और इनकी बुक है दुर्खीम्स, ये भी बुक इन्होंने लिखी है, हमारे जो गिडिंग्स हैं इन्होंने 1978 में। और इनकी है यूरोप इन ग्लोबल एज, 2007 में। फूको की बुक देख लेते हैं। फूको की जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है डिसिप्लिन एंड पनिश, ये 1975 में लिखी है। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976 में लिखी है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961 में लिखी है इन्होंने बुक। और यही बुक जो है इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सीक्वेंस में पूछ ली जाती हैं, इसलिए आपको डेट के साथ उनकी सीक्वेंस भी याद रखनी कि पहली बुक कौन सी है, सेकेंड बुक कौन सी है, क्योंकि एग्जाम में सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। और इसलिए आपको डेट प्लस बुक्स, पहली कौन सी है, सेकंड कौन सी है, सीक्वेंस में याद रखनी है। तो और भी बुक देख लेते हैं इनकी जो इम्पोर्टेंट है। द बर्थ ऑफ क्लिनिक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, 1963 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। इन्होंने मैडनेस पे बात की है, पागलपन पे इन्होंने बताया है। सेक्सुअलिटी की बात करते हैं ये, सेक्सुअलिटी की और पागलपन, इनकी जो
हिस्ट्री बायोग्राफी है वो भी मैं लेके आऊँगी अगली वीडियो में। अभी तो ये सीरीज़ चलती रहेगी इसी तरह। और चलिए तो इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसी सीरीज़ को चलाएँगे। और कोई क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।